अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला के फजल से सूरह अल-बकरा की दो आयात 152 और 153 का लफ्ज़ बिलफ्ज़ तर्जुमा सीखेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा, ये आप जानते हैं, ये लफ्ज़ पहले भी आया है। इसका मतलब होता है जैसा कि, या उसकी तरह का, लाइक, किसी चीज़ के मानंद। और इसके लिए जो एक और हर्फ इस्तेमाल होता है वो है का। तो का होता है या कमा होता है, दोनों का एक ही मतलब है। और ये अगर किसी चीज़ का मतलब कहना हो तो उसकी तरह का, तो उस चीज़ का जो भी नाम होगा ये का उससे पहले आएगा। लेकिन अगर ये आखिर में आए तो इसका मतलब होगा तेरा या तुम्हारा। तो ये फ़र्क आप ज़हन में रख लें कि जैसा कि, यानी की तरह का, उसकी मानंद के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक कमा और एक का। तो का लफ्ज़ तो नहीं है, हर्फ है, लेकिन उसके जो मतलब है वो लफ्ज़ वाला ही है। और ये अगर किसी इसम के शुरू में आए तब इसका मतलब होता है उस चीज़ की तरह का। लेकिन अगर आखिर में आए किसी इसम के, किसी नाउन के, तो इसका मतलब होता है तुम्हारा। तो कमा, जैसा कि, अरसलना, भेजा हमने। तो अरसला का मतलब होगा जिसमें ये जो लफ्ज़ है अरसला, इसमें आप देखें कि रे के ऊपर जज़म है और आगे सीन और लाम के ऊपर हरकत है, अरसला। जैसे वो आया था ना, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपना रसूल भेजा। और ये भी माजी का है, अरसला, उसने भेजा। लेकिन जब ये आएगा अरसलना, इसका मतलब है हमने भेजा। ये माजी है, अरसलना। ये मैंने आपको पहले कई दफ़ा बताया है। अरसल ना, जब ना जो है वो आखिर में आएगा तो ये फेल माजी होगा। और अगर इसको हाल में या मुस्तकबिल में बयान करना हो तो होगा नुरसिला। नुरसिला मतलब हम भेजते हैं या हम भेजेंगे। तो नून शुरू में आ जाएगा तो वो हाल और मुस्तकबिल के लिए होगा। और अगर ये जो नून, जबर और अलिफ आएगा, अरसलना, तो उसका मतलब होगा ये फेल माजी है, अरसलना हमने भेजा। ठीक है जी। कमा, जैसा कि, अरसलना हमने भेजा, फी कुम, तुम्हारे अंदर। फी का आपको मतलब पता है, कुम का मतलब भी मुखातिब जमा के लिए है, यानी बहुत से लोगों को कहा जा रहा है फी कुम। अगर ये एक बंदे को कहा जा रहा होता तो फिर ये होता फी का, यानी तुम्हारे अंदर, एक एक बंदे के अंदर। लेकिन फी कुम का मतलब है तुम सब के अंदर, यानी एक कौम के अंदर। कमा अरसलना फी कुम, जैसा कि भेजा हमने, फीकुम, अंदर तुम्हारे, रसूलन, एक रसूल, मिनकुम, जो तुम्ही में से है, मिन कुम, मिन आउट ऑफ या फ्रॉम, और कुम तुम। तो मिन कुम, तुम में से, यानी वो जो रसूल भेजा है वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो कहीं आसमान से नहीं आया, बल्कि वो तुम्हारे अंदर से ही आया है। यानी तुम्हारे दरमियान पैदा हुआ, पला बड़ा, और जब एक उम्र को पहुंचा तो अल्लाह ताला ने उसको फिर रसूल बना दिया। तो कमा अरसलना, जैसा कि भेजा हमने, फीकुम, तुम्हारे अंदर, रसूलन, एक रसूल, मिनकुम, जो तुम में से ही है, यतलू, वो पढ़ता है। ये फिर मुजारे है, ये से शुरू हो रहा है, यतलू, वो तलावत करता है या वो पढ़ता है, अलैकुम,
ऊपर तुम्हारे, ठीक है। तो ये देखिए इसमें आ गया फीकुम, मिनकुम, अलैकुम, यानी मुखातिब जो है वो एक कौम है, वो लोग हैं, कोई एक शख्स नहीं है। इनको अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने, जिस तरह हमने एक रसूल भेजा है तुम्हारे अंदर जो तुम्ही में से है, वो करता क्या है, यतलू अलैकुम, वो तिलावत करता है या वो पढ़ता है ऊपर तुम्हारे, आयात ना, हमारी आयात। आयात जो है वो आयत की जमा है, एक हो तो आयत और ज्यादा हो तो आयात। तो आयात ना, हमारी आयात, ये चूंकि इसम है आयत, इसलिए इसको जब ये अपनी तरफ पोजेशन बतानी हो, मलकियत बतानी हो, तो उसमें आखिर पे ना लगा देते हैं, यानी जो अ, जमा के लिए है। यानी जो शख्स ये कह रहा है कि ये मेरी आयत है, वो अपने आप को जमा के तौर पे जाहिर कर रहा है। और अगर अल्लाह ताला ने इसमें कई दफ़ा वाहिद के लिए भी इस्तेमाल किया है, तो उसमें आयाती है आया है। तो जैसे मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, आयाती, मेरी आयत। तो अगर मुखातिब वाहिद हो तो होगा आयाती, मेरी आयत, मेरी निशानियाँ। और अगर मुखातिब जो है, जो सॉरी मुखातिब नहीं, सॉरी मुतकल्लम, जो फर्स्ट पर्सन है, वो अगर वाहिद होगा तो होगा आयाती, मेरी आयत। और अगर मुतकल्लम जो है, जो फर्स्ट पर्सन है, जो खुद बात कर रहा है, वो अगर अपने आप को जमा के तौर पर पेश करेगा या वो जमा होगा तो होगा आयात ना, हमारी आयत। ठीक है जी, समझ आ गई होगी आपको। तो वो जो रसूल भेजा है हमने तुम्हारे अंदर जो तुम्ही में से है, वो करता क्या है, यतलू अलैकुम आयातना, तिलावत करता है या पढ़ता है ऊपर तुम्हारे हमारी आयत, व और युज़क्कीकुम, वो पाक करता है। जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं तज़किया नफ्स करना, तो पाक करना। तो आयत की तिलावत करता है, व युज़क्कीकुम अलैकुम, फीकुम, मिनकुम, अलैकुम, व युज़क्कीकुम, और वो तुम्हें पाक करता है, तुम्हारा तज़किया नफ्स करता है। व युअल्लिमुकुम, और वो तालीम देता है तुमको, अल किताबा, किताब की। तो ये देखिए अल किताबा में बे के ऊपर ज़बर है, इसका मतलब है कि किताब के मुतल्लिक काम हो रहा है, तो किताब की तालीम दी जा रही है। वो युअल्लिमुकुमुल किताबा, और वो तालीम देता है या देगा किताब की, वल हिकमता, और हिकमत की। व युअल्लिमुकुम, और वो तालीम देता है या वो तालीम देगा, मा लम, मा का मतलब है जो भी, लम नहीं, तो जो कुछ भी नहीं। लम जो है ये ला की तरह का एक लफ्ज है, और ये नफी के लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज को निगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ला का भी वही मतलब है, लम का भी वही मतलब है, लेकिन इनके अपने अपने इस्तेमाल हैं। और लम जो है वो अगर फिर मुजारे के ऊपर आए तो उसमें फिर माजी का मानी पैदा हो जाता है, माजी नफी का। तो मा लम, जैसे वो सूरह इखलास में है ना, लम यलिद वलम यूलद, तो ना वो पैदा हुआ, ना वो पैदा करता है, ना वो पैदा मतलब जनता है, यानी जन्म देता है, ना वो अ, खुद किसी को जन्म देता है, ना उसको किसी ने जन्म दिया। ये यलद का मतलब होगा। तो मा लम, जो कुछ भी नहीं, तकूनु, तुम सब थे, तालमून, इल्म रखने वाले, यानी वो बातें बताएगा जो तुम पहले नहीं जानते थे। कमा सलना फीकुम, जैसा कि भेजा हमने तुम्हारे अंदर रसूलन, एक रसूल, मिनकुम, जो तुम में से ही था, यतलू, अब उसके काम बताएंगे। यतलू, वो तलावत करता है या करेगा, अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, आयात ना, हमारी आयात, हमारी निशानियां, व युज़क्कीकुम, और वो तज़किया नफ्स करता है या करेगा, उसमें पाक करता है या पाक करेगा, व युअल्लिमुकुमुल किताबा, और वो तुमको तालीम दे, वो तालीम देता है तुमको किसकी, अल किताबा, किताब की,
वल हिकमता, और हिकमत की, वयुअल्लिमुकुम, और तुमको वो तालीम देता है तुमको, मालम, जो कुछ के नहीं, तकूनु, तुम थे, तालमून, जानने वाले। तो तकूनु वैसे आ, हाल है, लेकिन वो लम की वजह से माजी बन गया। मालम तकूनु, वो जैसे है ना, अम लम तुनजिरहुम, तुम डराओ या ना डराओ। तो वहां पे भी लम जो है वो तुनजिरहुम के साथ आया है, तो यहाँ पे भी है मालम तकूनु, जो कि नहीं थे, जो कि नहीं तुम थे, तकूनु तुम थे, तालमून, जानने वाले। तो अब जब ये सारे काम किए हैं अल्लाह ताला ने, कि एक रसूल मबूस किया, जो हमारे अंदर मबूस किया गया, जो कि हमारे ही अंदर से था, और वो हम पर तलावत आयात करता है, तज़किया नफ्स करता है, किताब की तालीम देता है, हिकमत की तालीम देता है, और हमें वो बातें बताता है जो हम पहले नहीं जानते थे। फस्कुरूनी, फा का आपको मतलब कई दफा बताया है, इसका मतलब होता है पस, लिहाजा, इसलिए। तो ये जो अल्लाह ताला ने काम किए हैं, और मैंने आपको बताया कई दफा, कि जब फा आता है तो वो अपने से आयत के पिछले हिस्से का, या पिछली आयत में जो काम किया गया है उसका नतीजा बयान किया जाता है यहाँ पे। फा, पस, अस्कुरूनी, जिक्र करो मेरा। तो अ, इसमें जो लफ्ज है फा और अजकुरू, तो अजकुरू का मतलब होगा कि जिक्र करो। अजकुरू, किसका जिक्र करो? मेरा। अजकुरू नी, फा, लिहाजा, बस, अजकुरू, तुम सब जिक्र करो। तो यहाँ पे देखें, आगे वाव है, अजकुरू, बस जिक्र करो, नी, मेरा। ठीक है, अजकुरकुम, तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। फजकुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, अजकुरकुम, तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ठीक है, वशकुरू, और तुम शुक्र अदा करो, ली, मेरा। तो यहाँ पे नी लफ्ज आया है, वशकुरू नी, यहाँ पे है ली। वशकुरू ली, और शुक्र करो मेरा। वला, और नहीं, तकफुरून, तुम करो मेरी नाशुक्री। ठीक है, कफरा का आपको मतलब बताया था, कि एक तो मतलब होता है उसका अ, इनकार करना, और एक मतलब होता है नाशुक्री करना। तो यहाँ पे चूंकि अल्लाह ताला ने ये आयात, ये बताया है कि जो रसूल भेजा है वो तुम्हारे अंदर, वो तुम में से ही है, और वो तुम्हारे ऊपर आयात की तिलावत करता है, वो तज़किया नफ्स करता है, किताब और हिकमत की तालीम देता है, और तुमको वो बातें बताता है जो तुम नहीं जानते थे। तो अब इसके नतीजे में क्या करो? मेरा जिक्र करो, तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, और मेरी नाशुक्री मत करो। वला तकफुरूनी, तो नून के नीचे जेर है, ये भी इसका मतलब है मेरी। तो वला तकफुरूनी, और मत करो मेरी नाशुक्री। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।